अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, इसका नाम है फ्राइड मिल्क। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखेगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, दूध ले लिया 3.5 कप, 3.5 कप मैंने दूध ले लिया और उसे बॉईल कर लिया। जैसे ही हमारा दूध बॉईल होगा इसके अंदर हम डालेंगे एक लेमन ले लेंगे। लेमन लेने के बाद उसके जो छिलके होते हैं उसको हम अलहदा कर देंगे छुरी की मदद से। ख्याल कीजिएगा लेमन का जो अंदर वाला पार्ट है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, सिर्फ छिलके लेने हैं। छिलके डाल देंगे दूध के अंदर और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया दालचीनी स्टिक। दालचीनी स्टिक मैंने मीडियम साइज़ की ले ली थी एक। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि लेमन के छिलकों का और दालचीनी का जो जायका है वो दूध के अंदर जज्ब हो जाए। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप चीनी भी। चीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी जैसे ही इसमें डिजॉल्व हो जाएगी इसे 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम क्या करते हैं, हमारा दूध पक रहा है 5 मिनट के लिए। आपको एक चाहिए होगा स्क्वायर पैन। इसको आपने कर लेना है बटर से अच्छी तरह से ग्रीस चारों साइड से। पैन की जो बेस है और साइड्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर लेने और इसको हम साइड पे रख देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं, दूध को हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो लेमन के छिलके थे और दालचीनी स्टिक है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक छलनी की मदद से। और निकालने के बाद इनको हम ज़ाया कर देंगे और मज़ीद हम दूध को 1 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे। तब तक हम क्या करते हैं, मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 1/2 कप और 1 कप मैंने दूध ले लिया है। कॉर्नफ्लोर के अंदर हम दूध डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स ना रहें और इसका हमने जो मिक्सचर है वो रेडी कर लेना है। तो देखिए कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसके अंदर कोई गुठलियाँ नहीं है, इसको साइड पे रख देते हैं। और दूध मैंने 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर था हमने बनाया था। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार स्पून चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर दूध के अंदर गुठलियाँ ना बने। और अब क्या करेंगे, हम दूध को लगातार पकाएंगे। सारा मैंने जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर था वो दूध में ऐड कर लिया और इसे हमने लगातार स्पून चलाते हुए पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने थिक करना है, इतना थिक करना है कि जब आपको फील हो कि मज़ीद थिक नहीं हो सकता आपने चम्मच को रोक देना है। तो देखें लगातार मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको थिक करने में। तो देखें 6 से 7 मिनट लगे हैं, इसको मैंने मज़ीद अच्छी तरह से पकाया है। और अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मज़ीद इसको हम ज़्यादा नहीं पका सकते, बहुत ज़्यादा ये थिक हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो चूल्हे को मैंने ऑफ़ कर दिया और अब क्या करेंगे, जो आपके पास स्क्वायर पैन था जिसे हमने बटर से ग्रीस किया था उसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना जो मिक्सचर है ये सारा। तो सारा मिक्सचर मैंने पैन में ऐड कर दिया और अब क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे और स्पून की मदद से आप इसका लेवल जो है ऊपर से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद आपने इसे पहले ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे और इसको बाद में सेट होने के लिए 3 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो 3 घंटे हो गए हैं। ये देखें हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल जम चुका है। और अब क्या करेंगे, एक छुरी लेंगे और जो इसके किनारे हैं पुडिंग के किनारे जो हैं इस तरह से हम छुरी से अलहदा कर लेंगे ताकि ये आसानी से डीमोल्ड हो जाए। और अब क्या करेंगे, आपको एक ट्रे चाहिए होगी। ट्रे आप अपने पैन के ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से उलट देंगे आराम से। हल्का सा टैप करेंगे आप ऊपर से। तो ये देखें हमारी जो पुडिंग है वो आसानी से डीमोल्ड हो चुकी है। और अब क्या करेंगे, एक छुरी लेंगे और इसे पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो मैं मीडियम साइज़ के पीसेस जो हैं वो कट कर रही हूँ। तो देखें तमाम पीसेस को मैं स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं।
एक मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, आपको एक अंडा चाहिए होगा और हाफ कप आपको चाहिए होगा मैदा। अंडे को आप कर लेंगे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से बीट। तो बीट कर लिया। और अब क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे आप। इसका पीस उठाने के बाद हमने क्या करना है, इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है चारों साइड से। दबा दबा के कोट कीजिएगा ताकि मैदा जो है वो अच्छी तरह से पीस पे लग जाए। और उसके बाद आपने अंडे में इसमें अच्छी तरह से कोट करना है चारों साइड से। कोट करने के बाद आपने फ्राई पैन में ऑयल लेना है, थोड़ा सा गरम करने हैं। और उसके बाद जो हमारे पीसेस हैं तमाम, उनको हम मैदे में और अंडे में कोट करके फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि चारों साइड पे लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और जैसे एक साइड पे कलर आएगा हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है ऊपर। और इसी तरह से तमाम पीसेस की साइड्स मैंने चेंज कर लिए है। जैसे ही दूसरी साइड पे कलर आएगा हम इसको बाहर निकालते जाएंगे सब पीसेस को। तो देखिए तमाम पीसेस हमारे जो हैं फ्राई हो चुके हैं, लाइट गोल्डन कलर आ गया। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखें तमाम पीसेस को मैंने फ्राई कर लिया है। और अब क्या करेंगे, नॉर्मल जो घर की चीनी होती है, चीनी लेंगे आप हाफ कप। ये मैंने चीनी ले ली है। और इन पीसेस को पहले आपने करना है अच्छी तरह से ठंडा। जैसे आप इसको फ्राई करके निकालेंगे आपने पहले इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। जब ये ठंडे हो जाएं तो आपने चीनी के अंदर इस तरह से कोट कर लेना है चारों साइड से। तो देखिए तमाम पीसेस को मैं चीनी में कोट कर रही हूँ। और इसी तरह से तमाम पीसेस को हम चीनी में कोट कर लेंगे पहले। और एक बात का ख्याल कीजिएगा, जब आप इसे फ्राई करके निकालेंगे पीसेस को तो गरम गरम आपने चीनी के अंदर कोट नहीं करना पीसेस को, वरना आपकी चीनी जो है मेल्ट हो जाएगी। पहले आपने पीसेस को अच्छी तरह से ठंडा करना है और उसके बाद आप इसे चीनी में अच्छी तरह से कोट करेंगे। तो ये देखिए हमने अपने फ्राइड मिल्क डिज़र्ट को अच्छी तरह से चीनी में कोट कर लिया। तमाम पीसेस को बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, खाने में बहुत ही लजीज और सॉफ्ट होते हैं। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स, आपको बहुत ही ये पसंद आएगी रेसिपी। और अब क्या करती हूँ मैं आपको एक पीस जो है वो कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, आपको शक्ल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। लाजमी रेसिपी को ट्राई करना है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।